मैं जानता था कि तुझसे नहीं होगा। मुझे पता था तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू हार गया, तू हार गया, तू नहीं कर पाया, मुझे पता था। मैं जानता था कि तुझसे नहीं होगा। नहीं हुआ ना? अरे तू लूजर है, लूजर है। तुझे नहीं पास करेगा, फेल कर जाएगा, फेल कर देखा, मैंने कहा था, तुझसे नहीं हो पाएगा। तू समय बर्बाद कर रहा है, तू पैसा बर्बाद कर रहा है। तू हार गया, तू हार गया। मैंने कहा था, नहीं हुआ ना? तुझसे नहीं हो पाएगा। सारे पैसे बर्बाद कर दिए। लूजर है। समय बर्बाद कर रहा है। तू हार गया, अरे तू तो फेल तू हो गया। हार गया। मैं जानता था कि तुझसे नहीं होगा। नहीं हुआ ना? मैं जानता था तू तुझसे नहीं होगा। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। अरे तू लूजर है, लूजर है। तू नहीं कर पाएगा, तू हार गया, तू हार गया, तू नहीं कर पाया, मुझे पता था, तू हार गया। तुझे नहीं पास करेगा। नहीं हुआ ना? मुझे पता था, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तू नहीं कर पाएगा, तू हार गया, तू समय बर्बाद नहीं कर पाया, मुझे पता था। लूजर कहीं का। ऐसा करने से पहले एक बात मेरी सुन ले। मत रोकिए भैया, आज मैं पहली बार नहीं हारा हूं, आखिरी बार हारा हूं। चल नादानी ना कर, पहले तू उतर उतर, तुझे कुछ समझाना है। शाबाश। डेढ़ नंबर से आदमी मर जाता है। ये सिर्फ 1.5 नंबर नहीं थे भैया, मेरी पूरी जिंदगी थी। लोग कहते हैं मेहनत करो, मैं पूछता हूं कितनी, क्या बचा है मेरे पास? हाँ, पिता की जमीन बिक गई, माँ के गहने बिक गए, 12 साल पढ़ाई की भैया, 6 बार परीक्षा दी, हर बार उम्मीद मिली, और इस बार लास्ट अटेम्प्ट था और सिर्फ 1.5 नंबर। अगर मैं किसी दूसरी श्रेणी में पैदा हुआ होता ना भैया, तो आज मैं अफसर होता। भैया मैं किसी गरीब से नहीं लड़ रहा, मैं किसी जाति विशेष से नहीं लड़ रहा, मैं किसी इंसान से भी नहीं लड़ रहा। मैं बस एक सवाल से लड़ रहा हूं। कौन सा सवाल? क्या इस देश में कभी ऐसा भी दिन आएगा भैया कि इंसान की मेहनत उसके जन्म से बड़ी होगी? मैं पूछता हूं कि मेरा अपराध क्या था? यही कि मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी में पैदा हो गया। मैं पूछता हूं भैया कि मेरा जन्म मेरी योग्यता कैसे तय कर सकता है? कोई उस सवाल को छूना ही नहीं चाहता, उस पर समीक्षा ही नहीं करना चाहता है। अरे और तो और कोई आरक्षण पर ईमानदारी से बात भी नहीं करना चाहता है। मैं पूछता हूं कि क्या नीतियों पर सवाल करना गुनाह है, देशद्रोह है? मैं पूछता हूं भैया कि अगर किसी नीति ने कभी न्याय किया, क्या उसे समय समय पर परखा नहीं जाना चाहिए? क्या लोकतंत्र की समीक्षा देशद्रोह है? भैया मेरा सवाल आरक्षण से पहले से भी है, और मेरा सवाल शिक्षा से। मेरा सवाल भैया बस इतना ही है कि सरकारी स्कूल बराबर क्यों नहीं है? कोचिंग मजबूरी क्यों है? भर्ती समय पर क्यों नहीं होती है? पेपर लीक क्यों होता है? रिक्तियां इतने समय तक खाली क्यों रहती है? और इस सिस्टम के ताने बाने में पिसता और मरता हमेशा छात्र ही क्यों है? हम फॉर्म भरते हैं, फीस भरते हैं, कोचिंग भरते हैं, उम्मीद भरते हैं, और सिस्टम हमारे अंदर खालीपन भर देता है। तो तेरी नजर में इसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान लड़ाई है,
लेकिन पत्थर की नहीं, विचारों। मांग बस इतनी सी है भैया कि भर्ती समय पर, मांग बस इतनी सी है कि सीटें बढ़ें, मांग बस इतनी सी है कि शिक्षा सबको बराबर मिले, और बस इतनी सी मांग है कि नीतियों की समय समय पर समीक्षा हो। और मांग सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी गरीब, वंचित या मेहनती छात्र के साथ अन्याय न हो, जैसा मुझ जैसों के साथ हो रहा है। सही कहा आरो तुमने, मांग यही होनी भी चाहिए, लेकिन आज लोग नफरत मांगते हैं। अरे मेरा कहना है सिस्टम पर सवाल उठाओ, नीति पर बहस करो, जाति पर युद्ध मत करो। क्यों भैया, क्यों आजादी के आज इतने साल बाद भी एक बच्चे के पैदा होते ही उसकी पहचान उसकी मेहनत के पहले ही तय कर दी जाती है? क्यों क्यों कोई सरकार इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देती है? बता सकते हैं आप? कभी पेपर लीक, कभी कोर्ट, कभी भर्ती रद्द, कभी सालों तक रिजल्ट नहीं, कभी सीटें कम, कभी उम्र निकल गई, और जब ये सब पार कर लिया ना भैया, तो ये 1.5 नंबर नहीं है भैया, ये पूरा सिस्टम है जो मेरे सामने खड़ा है और ये कह रहा है तू मेहनत करता रहा, हम बाद में देख लेंगे ये सब। मुझे नौकरी नहीं चाहिए थी भैया, मुझे बस इतना चाहिए था कि मेरी मेहनत का फैसला मेरी मेहनत करे, मेरा जन्म नहीं। कभी सोचा है भैया, इंसान एक दिन में आत्महत्या नहीं करता। हर टली हुई भर्ती, हर रद्द हुई परीक्षा, हर लीक हुआ पेपर, हर अधूरा रिजल्ट इंसान को थोड़ा थोड़ा कर कर मारता रहता है। अगर किसी परिवार की 3 पीढ़ियां आगे बढ़ चुकी और किसी दूसरे परिवार का गरीब लड़का इसीलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो दूसरी श्रेणी में पैदा हुआ है, तो क्या इस पर सवाल उठाना गलत है भैया? भैया मैं उन युवाओं से भी पूछना चाहता हूं जिनको आरक्षण का लाभ मिला है कि कल अगर सरकार आंकड़ों के आधार पर समीक्षा करे तो क्या हम सब मिलकर उस चर्चा का स्वागत करेंगे या उस सवाल को दुश्मनी समझ लेंगे? तुझे क्या लगता है मेरे भाई, ये सब सिर्फ तूने ही छेड़ा, मैं भी ना सिर्फ 2 नंबर से रहता था। आप भी भैया? आपने पहले कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहता था तू मेरी तरह कल को टूटे नहीं। लेकिन मैं टूट गया हूं भैया। तो टूटा नहीं, तू थक गया है सिर्फ। तू एक काम कर, तू सवाल पूछ, जितने पूछ सकता है उतने सवाल पूछ। शिक्षा पर सवाल पूछ, नीति पर सवाल पूछ, आरक्षण पर सवाल पूछ और भर्ती पर सवाल पूछ। तू सब कुछ कर, लेकिन नफरत मत सीख, क्योंकि नफरत उन लोगों को लड़ाती है जिन्हें मिलकर जवाब देना चाहिए। अगर तुझे लगता है कि किसी नीति की समीक्षा होनी चाहिए तो उसकी मांग। अगर तुझे लगता है कि आर्थिक रूप से हर कमजोर वर्ग को अवसर मिलना चाहिए तो उसकी मांग कर। अगर तुझे लगता है कि व्यवस्था में बदलाव चाहिए तो उसके लिए मर मत, लड़, आवाज बुलंद कर। मेरे भाई, मरने से पहले सोच कि तेरे मरने से आखिर कल को बदलेगा क्या। अरे कल अखबार में सिर्फ एक लाइन छपेगी कि एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली, बस। लेकिन मेरे भाई, अगर तू जिंदा रहा तो उन लाखों युवाओं की आवाज बन जाएगा जो आज आंसू बहा। सोच। मैं हार गया हूं भैया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाद कोई भी लड़का सिर्फ 1.5 नंबर के कारण अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में ना सोचे। शाबाश मेरे भाई, मुझे तुमसे यही। भैया अगर हमें बदलाव चाहिए ना, तो एक दूसरे से नहीं, सवाल उनसे पूछना चाहिए जिसने जवाब देने की जिम्मेदारी ली थी। नीतियां भी तो समय समय पर बदलती रहती हैं भैया, फिर इस देश में इस विषय पर खुली ईमानदार समीक्षा से लोग डरते क्यों हैं?
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सवाल है भैया, और सवाल व्यवस्था से होनी चाहिए, एक दूसरे से नहीं। सामाजिक न्याय भी जरूरी है और समान अवसर भी जरूरी है, और हर नीति की ईमानदारी पूर्वक समीक्षा भी जरूरी है। हर देश का भविष्य भैया तब सुरक्षित होता है जब कोई युवा ना सिर्फ 1.5 नंबर से अपनी जिंदगी हारने का फैसला न करे। हार जाना अंत नहीं है भैया, लेकिन किसी भी युवा को ऐसी व्यवस्था देना जहां वो उम्मीद ही खो दे, कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी हार है। और आरक्षण मेरी सोच में इसका सबसे बड़ा कारण है, और इस पर सरकार को विचार करना ही चाहिए।